State levels bankers conclave organized by the Goa State Livelihood Mission. हाच्या या खासा सुवाळ्याक आमच्यामध्ये असतात आमचो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाब पेमराज शिरोडकर, डेप्युटी डायरेक्टर फॉर साउथ, डायरेक्टर फॉर साउथ दीपाली नाईक, मिस्टर कार्लोस, NRP तिलक दास, बाकी यहाँ पे मौजूद मेरे सभी बैंकर्स, मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। गोवा स्टेट लाइवलीहुड मिशन में सबसे बड़ा रोल किसका है? तो मुझे लगता है बैंकर्स का, और बैंकर्स के कारण ही हम इस लेवल तक पहुंच सकें। मैं अभी जस्ट तिलक दास की स्पीच सुन रहा था, तो उसमें मुझे पर्टिकुलरली उनका इंटर जनरेशन पॉवर्टी, उनका पर्टिकुलरली वर्ड से मुझे याद आया। एक्चुअली मेरी स्पीच अलग है टोटली, लेकिन वही वर्ड लेके मैं बात करना चाहता हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन, विच इज़ एन अंत्योदय, द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी। ही ऑलवेज सेज देयर इज एन अंत्योदय, सर्वोदय एंड ग्रामोदय। जब तक हम लास्ट पर्सन तक नहीं पहुँचेंगे तब तक यानी जो इंटर जनरेशन पॉवर्टी है वो ख़त्म नहीं होगी। इस देश में जनरेशन टू जनरेशन पॉवर्टी चली आ रही है। हम देख रहे हैं कि 1947 से लेके अब तक इज ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हैव कंप्लीटेड। और ये पॉवर्टी ख़त्म होने के लिए बहुत ही मुझे लगता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में किया, जो 60 साल में नहीं हुआ था। उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम देखो, हर घर नल से जल, हर घर इलेक्ट्रिसिटी, PM कुसुम योजना हो, PM उज्ज्वला योजना हो, PM उजाला योजना हो, PM शौचालय योजना हो, ढेर सारे योजनाओं, ये योजना इस तरह से है कि लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर तक किस तरह से लेके आओ। और वही आगे लेते वक्त उन्होंने वन नेशन वन रेशन जो स्कीम निकाली कि रेशन कार्ड कहीं पे भी ट्रांसफ़र करो, जिसको मुफ्त में रेशन मिलता है, 5 किलो रेशन, चाहे वो बिहार वाला हो, समझो गोवा में भी ट्रांसफ़र किया तो उसी रेशन के अंतर्गत, उसी रेशन कार्ड के अंतर्गत उसको यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रेशन मिलेगा। व्हेन इट्स कम्स टू द बैंकर्स, पहली बार PM जनधन अकाउंट ओपन किया। जनधन अकाउंट के अंतर्गत फर्स्ट टाइम 50 करोड़ ऑफ द पीपल हैव लिंकेज विद द बैंक्स। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का नेशनलाइज बैंक के साथ नाता ही नहीं था। 140 करोड़ इस भारत देश में, मुझे लगता है कि हार्डली 25 to 30% जो लोग थे वही बैंकर्स के साथ डील कर रहे थे, वही बैंकर्स के साथ बिजनेस कर रहे थे। बाकी लोगों का कुछ संबंध ही नहीं था। मुझे लगता है एट प्रेजेंट व्हेन देयर इज 50 करोड़ लोगों ने जनधन अकाउंट के अंतर्गत जो बैंकेज के साथ लिंकेज किया। PM इंश्योरेंस स्कीम जो फर्स्ट टाइम, तो चाहे वो प्रधानमंत्री बीमा योजना हो और प्रधानमंत्री बीमा, 2 टाइप्स के इंश्योरेंस है। वन इज एन एक्सीडेंटल और सुरक्षा बीमा, और ये जीवन ज्योति बीमा। मीन्स इट इज एट 20 रुपीज़ एंड नाउ इट इज एन 430 रुपीज़ समथिंग, राइट। इससे पहले लोगों के पास इंश्योरेंस वगैरह कोई किसी के पास नहीं था। कम से कम अब पुअर लोगों के घर में कोई कुछ डेथ हो गई तो 2 लाख रुपए आप ही लेके जाते हैं, सही में। इससे पहले इट इज़ नॉट पॉसिबल था। तो फिर जनरेशन टू जनरेशन जो गरीबी थी वो हटाने का काम किसी ने किया, तो माननीय मोदी जी ने किया है। मुझे लगता है कि आप सभी ने बिलीव करना चाहिए कि अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं था। ऑन द सेम लाइन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये इंटर जनरेशन पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा कदम कौन सा हो, तो विच इज एन स्टेट लाइवलीहुड मिशन। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसकी मैं बता देता हूँ। और विच इज़ अगेन इट इज़ एन वुमेन लेड डेवलपमेंट। वुमेन लेड डेवलपमेंट की इस वर्ड भी, वुमेन लेड डेवलपमेंट, इसी 5 साल में या 7 साल में हम सुन रहे हैं। इससे पहले वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात ही नहीं कोई कर रहा था। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर वुमन के नाम पे करो, प्रधानमंत्री उजाला योजना गैस वुमन को दे दो, हाँ, हर एक यानी प्रधानमंत्री शौचालय किसके लिए? वुमन के लिए है। इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स जो
वुमन फोकस, वुमन सेंट्रिक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की। उसी तरह से मुझे लगता है कि स्टेट लाइवलीहुड मिशन ये भी प्रोग्राम विच इज एन वुमन सेंट्रिक और द वुमन लेड डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है। 10 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 6 साल से बीइंग एज ए चीफ मिनिस्टर आई एम टेकिंग द रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम टाइम टू टाइम, और मुझे बड़ा गर्व है कि गोवा में अप्रॉक्सीमेटली 3,250 सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हमारी पूरी टीम ने यानी माय प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स बाकी सभी टीम ने मिला के किए हैं। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 1,120 सेल्फ हेल्प ग्रुप विच दे हैव टेकन द बैंक लोन, और अप्रॉक्सीमेटली more than 340 crores of rupees you people have distributed. Congratulations to you. मैं सोच रहा था, समझो ऑल टुगेदर सिर्फ 1,120 लोगों ने लिया है, वो ऑल टुगेदर 3,250 लोगों ने समझो लोन लिया होता तो कितना होता था? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 900 crores of rupees. देने के लिए तैयार है क्या नहीं? यू ऑल पीपल आर रेडी? तो फिर कम कहाँ से है, हमारी तरफ से या सेल्फ हेल्प ग्रुप के वुमेन्स की तरफ से? मैंने ये क्वेश्चंस क्यों पूछा, मैं जस्ट वहाँ पे प्रेमराज को पूछ रहा था कि ये दोनों फिगर अलग अलग क्यों है, तो उसने मुझे तुरंत बताया कि इट इज 1,120 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव टेकन ओनली द लोन। रेस्ट ऑल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है मैं 3,250 में से 2,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपों ने लोन नहीं लिया फॉर डिफरेंट रीजंस। मैं व्हेन आई एम टेकिंग द रिव्यू दैट टाइम मैं पूरे गोवा में जब वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करता हूँ या कहीं पे भी कौन से भी फोरम पे मुझे जब बात करने का मौका मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 340 crores ऑफ रुपीज़ इज नॉट लेस अमाउंट, और ये भी ये अमाउंट आपने कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं ली है, यानी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को साइन करने के लिए नहीं कहा है, और इवन दो उनके हस्बैंड को साइन करने के लिए भी नहीं कहा है। मैं हमेशा लिए उनको कहता हूँ कि किसकी गारंटी है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। उन्हीं के गारंटी के ऊपर तो इतना सारा 340 crores ऑफ रुपीज़ आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और बड़ी बात यह है कि इट इज़ ऑलमोस्ट 99% इज द रिकवरी इज देयर। इट इज एन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देम ऑल्सो, फॉर दोज वुमेन्स हु आर गिविंग द 99% रिकवरी। और मुझे ये भी बात कहते वक्त गर्व होता है, इट इज एन 100% वुमेन्स, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग द रिकवरी, 100% रिकवरी। इफ इट इज अ मैन देन इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल। आपने मैन सेल्फ हेल्प ग्रुप या एफपीओ इनको भी देखे होंगे कि इनकी रिकवरी करने के लिए आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है, मुझे पता है, क्योंकि आई एम डे टू डे डीलिंग विद देम। क्योंकि सो मेनी पीपल आर कमिंग टू मी, जरा बैंक्स को फ़ोन करो, मुझे ओटीएस देने के लिए कहो, उनको कहो कि और 6 महीना दे दो हम पैसे, लेकिन कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन मेरे पास कभी नहीं आती है क्योंकि किसी हमारे बैंक को फ़ोन करो, हमें थोड़ी और टाइम दे दो वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं आती। क्योंकि मैं रिव्यू लेते वक्त तो देखता हूँ, तो इसलिए मैं सही में यानी आप लोगों का और जो हमारी टीम विशेष करके the village organizations and community organizations, which is again all are women, huh? Hardly मुझे लगता है the Sangam Patil is only the giant fellow, is working with them, he is sitting on the front chair. Otherwise rest all are the women, and Premraj is the one fellow. Otherwise rest all are the women who are leading these organizations, in village organizations and community organizations, जो पूरे गोवा में जो रूरल लाइवलीहुड मिशन में काम कर रहा है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं इसमें जो मैं देख रहा था, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एन इट इज एन बाद में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स हो या रिवॉल्विंग फंड्स हो, इसमें डिटेल्स और फिगर्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ आवर डिपार्टमेंट, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर गोइंग, इट इज अप्रॉक्सीमेटली द 18 CLF कम्युनिटी startup funds, 63 lakhs of rupees they have given 210 village organizations, they have received the startup funds 156.99 lakhs of rupees. मैं स्पेशली स्टार्टअप्स ही क्यों कहा, क्योंकि लोगों को लगता था द स्टार्टअप्स ये वर्ड और स्टार्टअप ये कंसेप्ट इट इज़ ओनली इन द आईटी सेक्टर्स में है। इट इज़ नॉट ओनली इन द आईटी सेक्टर्स। हमारी जो वुमेन जो घर पे काम कर रही थी वो भी अभी स्टार्टअप्स के बारे में सोच रही है। शी इज़ ऑल्सो समथिंग न्यू शी इज़ डूइंग, दैट इज़ अ स्टार्टअप।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप्स कंसेप्ट सिर्फ आईटी सेक्टर के लिए नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि नो डाउट approximately 634 startups we have registered under the DIPP. Again, the 50% has done by the woman. 50% in Goa. Means this much there is a scope for the woman to do this type of activities. We have distributed all these things. मुझे कहते वक्त बस इतना ही कहना है कि the government has also supported them through the मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना. The different programs जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स भी सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से लिंकेज किया जाए वो हम देख रहे हैं. डिफरेंट कैंटीन और कैंटीन सर्विसेज वुमेन चला रहे हैं आज. मोर देन द 170 सेल्फ हेल्प ग्रुप विच इज एम्पैनल फॉर द डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एम्पैनल करके दे आर टेकिंग द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ऑल्सो द हम गवर्नमेंट के स्कीम के भी ले रहे हैं. लखपति दीदी कंसेप्ट हमने फर्स्ट टाइम किसी वुमेन को यानी 1 लाख रुपए, नॉट द टर्नओवर बट द 1 लाख रुपए खुद का प्रॉफिट, इसकी बात जब हम करते हैं तभी उसको लखपति दीदी कहते हैं कि लखपति दीदी का टारगेट इज मोर देन 11,000, राइट. 11,000 लखपति दीदी बनाने का टारगेट है. और ये टारगेट मुझे लगता है बिना आप लोगों के सहयोग से इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसलिए वो लखपति दीदी टारगेट भी अचीव करने के लिए आप लोगों का सहयोग रहेगा और आप लोग करेंगे. इवन दो ड्रोन दीदी कंसेप्ट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द गोवा नाउ ऑलरेडी. जो फार्म एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं इनके लिए ड्रोन हम लेके आ रहे हैं उनके लिए इन फ्यूचर. पहले लोग बोलते थे कि अभी गोवा का एग्रीकल्चर कम होते जा रहे हैं. मैं तो डेफिनेटली कहूँगा कि इट इज़ डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग अंडर द स्वयं ऑनरेबल PM's विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कंसेप्ट. वी आर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेयरी कल्चर. इस कंसेप्ट में आज मैक्सिमम वुमेन्स लीड लेके काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग द फ्लोरिकल्चर. पहले 100% हमें इंपोर्ट करना पड़ता था. आज मैं गर्व से कह रहा हूँ कि इस ऑल सेक्टर्स में इंक्लूडिंग द फ्लोरिकल्चर्स और हॉर्टिकल्चर्स में इवन मोर देन 25% इंपोर्ट हमने घटा दिया है और 10% एक्सपोर्ट वेजिटेबल्स में स्पेशली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. दैट इज द अचीवमेंट ऑफ गोवा इन द लास्ट 4 to 5 years मैक्सिमम. क्योंकि हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ गोवा में एक ही इस तरह से कॉर्पोरेशन है. वट एवर दे आर कल्टिवेटिंग वी आर प्रोक्योर्ड बाय द कॉर्पोरेशंस और विच इज़ अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डिफरेंट एट अ हॉर्टिकल्चर गार्डन्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. इट इज़ डन ओनली इन द स्टेट ऑफ गोवा. इस तरह के भी फार्मर्स हैं क्योंकि उनके अकाउंट्स पे एनुअली 70 lakhs रुपीज़ हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन टू द फार्मर्स अकाउंट. इस तरह के भी फार्मर्स गोवा में हैं. दैट इज़ एन रोल मॉडल फॉर द अदर फार्मर्स. इस तरह से इस एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम सब मिल के काम करें तो मुझे लगता है कि चाहे वो लखपति दीदी कंसेप्ट हो और चाहे वो बाकी फार्म या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हो. Being the Goa is a touristic state, there is a good scope in the non-farm activities also. इस तरह के एक्टिविटीज़ में भी यानी ढेर सारा स्कोप है. मैं जब जस्ट अभी मेरे डायरेक्टर को पूछ रहा था तब मैक्सिमम बैंकर्स दे आर सपोर्टिंग. वेरी फ्यू बैंकर्स जो शायद सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते होंगे लेकिन इस वर्कशॉप के बाद 100% बैंकर्स विल ने श्योरली दे विल सपोर्ट. क्योंकि इतने एक्टिविटीज़ देखने के बाद आप लोग सपोर्ट करेंगे और NRLM के पोर्टल पे भी आप लोग अपलोड करेंगे चाहे कि वो एक्टिविटीज़ यानी गवर्नमेंट को जब चाहे वो दिखे कि कितने लोगों को आप लोगों ने सपोर्ट किया ये देखेंगे. और इससे ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन विकसित भारत 2047 की सोच उन्होंने जो सामने रखी है ऑन द सेम लाइन वी आर डूइंग द विकसित गोवा 2037. और ये करते वक्त हम इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बारे में इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वी आर स्टार्टेड वर्किंग. और गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस जब एक साथ में काम करने लगे तो डेफिनेटली विल अचीव द गोल ऑफ विकसित गोवा 2037. 10 साल पहले हम विकसित गोवा 2037 ये टारगेट अचीव कर सकते हैं. मुझे पूरा विश्वास है इसलिए आप सभी लोगों का साथ जरूरी है. डेफिनेटली आप लोग सभी not only in this sector but in all other sectors also
टाइम टू टाइम SLBC मीटिंग में हम डिफरेंट इश्यूज तो हम डिस्कस करते ही हैं। SLBC मीटिंग में RBI के नॉर्म्स फॉलो करते हुए सभी नेशनल बैंकिस हम जितने सारे टेक्नोलॉजी प्रोन प्रोग्राम स्टेट में कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशंस डिफरेंट स्कीम्स में लाने की बात हम कर रहे हैं। जिस तरह से रिसेंटली वी हैव लॉन्च द CM स्कॉलरशिप पोर्टल, यानी मुझे कौन सी बैंक मुझे याद नहीं, बट वी आर टाइंग अप, वी हैड ऑलरेडी टाइड अप विद द बैंक, और CM स्कॉलरशिप पोर्टल हमने लॉन्च किया। अप्लाई करने के बाद विद इन द 15 days वी आर गिविंग द स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स विद ऑन द सिंगल पोर्टल ऑन द सेम लाइन, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं। इसलिए आपसे भी मैं जिस तरह के प्रोग्राम के लिए आपने भी टेक्नोलॉजी ड्रीवन सॉल्यूशन लेके हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आ जाओ। वी आर रेडी, वी आर ओपन। Already 8 to 10 banks, they are already working with this technology driven solution for different problems in the state of Goa. We are ready, means एग्रीकल्चर की सब्सिडी हो या डायरेक्टली विद ऑल पंचायत एक साथ में काम करने के लिए ऑल द म्यूनसिपालिटीज़, इस तरह के जो पब्लिक ओरिएंटेड और इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड जितने सारे यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जहाँ जहाँ पे होते हैं, इसके लिए चाहे वो हाउस टैक्स कलेक्शन हो, गार्बेज टैक्स कलेक्शन हो, चाहे हमारे फंड्स रिलीज हो पंचायत के लिए, इस तरह के जितने सारे प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए आपसे सोल्यूशन या टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन की उम्मीद हम करते हैं। वी ऑल्सो वांट्स टू गो द फास्ट एंड स्पीडी टू द पीपल, और विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए, विकसित गोवा सपना साकार करने के लिए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड द रिसर्च और डिजिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। वो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ। ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत सपना साकार हो और विकसित गोवा 2037 साकार करने के लिए आप लोगों का सहकार्य रहेगा। मैं इस 2 दिन के वर्कशॉप के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।